हमारे देश में कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट लेके सोचते ही नहीं है, इक्विटी लेके सोचते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट लेके सोचते ही नहीं है, उनके लिए कुछ कहिए। वो इसलिए है कि आज इस देश में फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी की कमी है। तो जो फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी का जो नॉलेज है वो सारे देश के लोगों को होना पड़ेगा, और ये खाली सरकार का काम नहीं है। हर संस्था, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर वेलो पर्सन जो है वो अपने एरिया में फाइनेंशियल टैक्स लिटरेसी करेंगे। उनको मालूम होना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब वो इन्वेस्ट करेंगे। अभी आप बोलते सोचते नहीं, उनको मालूम ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़ेगा? वंस दे विल बी अपडेटेड कि क्या हो रहा है, और उसके पहले अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उनको एजुकेशन करना पड़ेगा। तो आज अगर इस देश में आप बोलते हो 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, दैट इज़ अ वन पार्ट, लेकिन उसको हमें खाना हमेशा नहीं देना है, उसको इस लायक बनाना है कि वो खाना अपना बना सके। तो आफ्टर क्रॉसिंग 75 ईयर्स, एक सर जी बोल रहे थे जो MBA स्कूल से जो निकलता है, ही इज़ इलिटरेट अबाउट इन्वेस्टमेंट। So how are you going to solve this problem even in the age of information? We can percolate down all this knowledge, video, circular to all the masses, because the world is now dynamic. Yeah. All the information is on the website. Yeah. But to read that content, they should know how to read and write. So हमारा काम है कि उसको educate करना. So this can be done not by one person, everybody. तो आप क्या सोचते हैं स्कूल या कॉलेज में can CA reach and build up that confidence? We are doing a career counseling committee is doing the financial and tax literacy drive, the promotion of the commerce education in this country. All the top school of this country, each and every school, we are going as a financial consultant to awareness about the commerce education, financial. But that is not enough. We have to do more. And what about the journalists? We also know very little about this. You can have a class and we can organize a class for you. Yeah, that is the best suggestion I would like to take and demand this class to be held everywhere in India. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. थोड़ा बात है जो हम लोग कभी नहीं मिलता है कोई भी न्यूज़ में, दैट इज़ फाइनेंस। उसके सिवाय ना ये देश चल सकेगा ना ये घर चल सकेगा। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके जनरल, जो आप लोग बोल रहे थे जो हाउस वाइफ्स आर इन्वेस्टिंग मोर इन US से, तो इंडिया का रोल में हाउस वाइफ्स कहाँ पर हैं? I think that's a very important topic you said. Let me introduce myself. My name is Sanjeev Sanghi and I am the Vice Chairman of Eastern India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India. When you're talking about housewife, जो बोलते हैं ना आम आदमी, Yes. आम आदमी आज के डेट में जैसे आज इन्होंने कहा था, आनंद जी ने कहा था जो सेबी के होल टाइम डायरेक्टर है, कि आज जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, द वे द इंडिया इज़ गोइंग एंड पीपल आर लुकिंग एट इंडिया इनटू अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक द नॉलेज ऑफ finance and the knowledge of stock market and capital market becomes very, very essential. The second important aspect which I actually wanted to drive is cyber security. एंड दी साइबर फ्रॉड. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इज़, ये जो हाउस वाइफ्स है और ये जो आम लोग हैं, इनको यूज़ किया जा रहा है. उनको कैसे यूज़ किया जा रहा है कि उनसे बैंक अकाउंट ले लिया जा रहा है, राइट, नंबर वन. उनसे सिम ले लिया जा रहा है कि छोटे से लालच पे कि हम आपके लिए एक बैंक अकाउंट खोल देंगे, हम आपको एक सिम दे देंगे, और फिर उसके थ्रू साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं. सो यहाँ पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारा बहुत बड़ा रोल आता है. वी हैव अ बिगर रोल टू प्ले ऑन हाउ वी कैन ट्रेन and create and equip these common people, and that's why we have a very important drive which is a finance and tax literacy drive where we go to these housewives. जी, हम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. हम लोग बैंक में जाके रुपया रखते हैं, तो बैंक वो रुपया को सिक्योर करता है. तो साइबर सेल का एक बैंकिंग सिस्टम नहीं हो सकता जो हम इन्वेस्टमेंट के पहले उनके पास इंफॉर्मेशन भेजे जो हम इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कैन दे गिव अस अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, यस यू कैन डू इट, उसके बात करें? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा ज़रूर हो सकता है. दैट्स द रीज़न वाई दिस नॉलेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बट नोबडी कैन बी बायस्ड. जो आज सेबी के होल टाइम डायरेक्टर ने कहा कि वी आर नॉट हियर टू टेल यू विच स्टॉक टू इन्वेस्ट. नो, आई एम सेइंग जस्ट द ऑपोजिट. हम बोले जो हम इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो अप्रूवल देता है साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद हम इन्वेस्ट करें, तो साइबर सिक्योरिटी आपका सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का अप्रूवल दे सकता है. अच्छा, नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट. नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट. साइबर सिक्योरिटी, वो कंपनी के बारे में कुछ अगर नॉलेज भी दे दे. साइबर सिक्योरिटी क्या करता है कि आज आपका जो डेटा है,
आज डेटा क्या होता है, फिनेंशियल डेटा होता है। अभी आपने आई डोंट नो पता है कि नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का खरबों रुपया का डेटा लॉस्ट हो गया। 40 इयर्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री वाज लॉस्ट, और उसके लिए एक रैंसमवेयर आया था। तो आज बोला जा रहा है कि साइबर फ्रॉड जिस स्पीड से जा रहा है, आने वाले समय में अगर उसको कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो साइबर फ्रॉड का टोटल इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। And you are saying about the theft. आई एम टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज। और अगर ये जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं और ये कॉमन पीपल है, उनका सबसे पसीने की कमाई होती है। अच्छा, AI तो आ रहा है, साइबर थेफ्ट तो बढ़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि इतना बढ़ जाएगा कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आने वाले समय में। मतलब दिस इज़ गोइंग टू $10 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी। आज इंडिया से 3 टाइम्स बड़ा, इंडिया की पूरी इकोनॉमी से बड़ा साइबर फ्रॉड इकोनॉमी बन जा रहा है। दैट इज़ द होल पर्पस। हाउ डू यू प्रोवाइड सिक्योरिटी? इट्स ओनली एंड ओनली बाय नॉलेज। देखिए क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि आपको लालच दिया जाता है। हम आपको एक लोन दे देंगे, हम आपको एक लॉटरी दे देंगे, हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे और आप उनको OTP दे देते हैं, आप इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी होता है कि आप जितनी देर उनसे बात कर रहे हैं तो वो आपकी वॉइस को लेके आपकी फैमिली को फ़ोन करेगा और बोलेगा कि हम तकलीफ़ में, आप मेरे को 10,000 रुपया ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर लिटरेसी की दरकार है, एंड दैट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोग वैसे तो न्यूज़ में नहीं होते हैं, तो न्यूज़ चैनल का फिर रोल क्या रह जाता है? हम लोग न्यूज़ में सारी जगह, यू नो, राइट नाउ इंस्टीट्यूट जो 75th ईयर बना रहा है आज के डेट में, वो हर न्यूज़ में, हर चैनल में जाके, दैट्स द रीज़न इस बार जो हम लोग 75th ईयर बना रहे हैं, इसमें हम लोग मेंबर्स एंड स्टूडेंट के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं कर रहे। ओके, वी आर गोइंग टू द कॉमन पीपल, वी आर गोइंग टू द सोसाइटी, वी आर डूइंग ब्लड डोनेशन ड्राइव, वी आर डूइंग लिटरेसी ड्राइव, वी आर डूइंग टैक्स लिटरेसी ड्राइव, वी आर डूइंग दिस टेक्नोलॉजी ड्राइव। आज ये प्रोग्राम जो कैपिटल मार्केट का हो रहा है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इसमें 50% से ज़्यादा नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो विद दिस नोट आई थिंक वी विल से थैंक्स, और नेक्स्ट टाइम जरूर से थैंक यू सर। वी विल लाइक टू नो मोर अबाउट Thank you so इन्वेस्टमेंट इन much. इंडिया। Thank थैंक you. यू, थैंक यू सर।